भाई अज़ीका, आज मैंने सुना कि आप कोई सवाल लेकर आई हैं क्रिकेटर्स के लिए। यस, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। क्रिकेटर्स एंड एथलीट्स जो हैं हमारे पाकिस्तानी, मुझे ये कभी एथलेटिक नहीं लगते। एथलेटिक नहीं लगता? पेट निकले हुए होते हैं। इट सीम्स के फिजिकली उन लोगों के ना काफ़ी मसला है। अहमद भाई का पेट नहीं निकला हुआ? मेरा तो नहीं, उनका तो पेट फादी पीठ खड़ा से हुआ लगा हुआ है है भाई। फादी वो देखो कितना फिट है, कहाँ उनकी पेट तो निकलेगा? कल तारीफ हुई थी। तो कौन से क्रिकेटर हैं जिनके पेट निकले? नाम लो, नाम लो, अक्सर नाम लेके बताए। ये बांदरों को तो नहीं, इंतखाब आलम। ताज भाई, ये बांदरों को तो नहीं क्रिकेटर समझती। बंदरों को नहीं। वो छलांगे मारते हैं ना। देखिए, वो आप यही दोनों कह रहे हैं फॉर्म ना। में और इस वक्त पैनल पे बैठे हुए हैं। ओके, चलिए सॉरी। फिर मैं फिट है। चैलेंज दे दूं। कौन जो सा? फिट है वो पैनल में आए हुए, जो नहीं है वो खेल रहे। वो क्या खेल है? रहे हैं। हाँ, कोई नाम भी तो exactly। पूछे। किसका पेट निकला? नाम मुझे आप पेट में बताइए। ले बताए ना। ये ताबिश भाई को तो नहीं बोल, आपको तो आधे नहीं से बोल। ज्यादा आपके 80% प्लेयर्स जो दो खेल रहे हैं नाम सबके बताएं। पेट दो निकले नाम हुए हैं। बताएं, दो They नाम। भाई, don't पेट seem होगा athletic क्या? at all। या आपको पेट से मसला क्या है, पहले ये बताओ। मुझे है वो एथलीट्स इतने सारे इधर ही बैठे, इनके भी निकले में क्या करे, कटवा दें? ये क्रिकेटर्स या एथलीट्स नहीं है। क्या करें आप बेचारे, मुझे ऑपरेशन करा दें? 2 पेट दे दें। 2 नाम नाम दें तो है। जिनके नाम पेट नहीं निकले। मैं लूंगी यार उन प्लीज लोगों नाम तो प्लीज आप बताओ। आपके पास पेट ही नहीं है अवेलेबल। के। मेरे आपने पास छोटा छोड़ दिया। क्रिकेट में है। नहीं, आपके पास इन क्वेश्चन पेट ही नहीं है। ताज भाई। सबूत में पेट, अदालत को पेट चाहिए। ताज भाई, अल्लाह की कसम, जब से इन्होंने पेट का नाम लिया, भाई यूं थे, यूं होके बैठ गए। सास चलिए वो बता साथ देते ही हैं ले। दो नाम। नहीं ना, कुछ नहीं वो होता। गलत हो जाता नहीं है। नहीं, नाम कोई नहीं गलत नहीं लूंगी। होता। अहमद भाई, एक बात पूछूंगा आप दोनों से। क्रिकेटर हैं आप, दौरे हाजिर के क्रिकेटर्स हैं। ये बताइए, नंबर दीजिए। लेट्स से ऑस्ट्रेलिया की फिटनेस लेवल को आउट ऑफ 10 नंबर दीजिए। 8 8 देंगे। इंडिया की फिटनेस को नंबर दीजिए आउट ऑफ 10। हाँ, 7 और 8। 8 8 करंट इंडियन टीम तो बहुत फिट है। सही है। न्यूजीलैंड भी फिटेस्ट टीम है, उफ, उफ, उफ। मेरे ख्याल से 8.5। साउथ अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन 8.5। अब पाकिस्तान को रेट कीजिए ऑनेस्ट, बुक्स रखे बगैर। 4 4 या थैंक यू। 4 में तो यूं लड़के आएंगे भाई। नहीं नहीं यूं नहीं, यूं नहीं आ रहे। यूं आ रहे हैं। हिले में लड़के आएंगे यार। कहाँ खेलना है बताओ। वो इमाम ने कहा था ना कि हमारी जो फील्डिंग टीम है उससे दुनिया डरती है। हाँ। तो ये वही हिसाब किताब है। मेरे से ऑनेस्टली पूछेंगे करंट सिनेरियो में 4 या बहुत दे दिए तो 4.5 दे दिए। इतनी पुअर फिटनेस है। अच्छा, ये अहमद आप ही समझते हैं फवाद भाई फिटनेस? नहीं, फिटनेस खैर वही अपने आप को वही वाली निकालते बात है हैं। कि बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन जो ग्राउंड फिटनेस है ना, वो हमारी कम है, कम जिसकी है। वजह से वो परफॉर्मेंस पे नज़र आती है, नज़रअंदाज होती है। जैसे अगर आप 8 मैच या 5 मैच खेलो, इवन आप टेस्ट मैच ले लो, ये 2 इनिंग्स की अगर गेम हो, अगर आपकी ज़्यादा फील्डिंग हो जाए, तो जब आपकी बैटिंग आती है तो आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं रहती जैसे आपकी पहली बैटिंग में आती है, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो उस लिहाज से वाकई ही हमारी फिटनेस कम है। ताकि जो हमारे जो टेस्ट होते हैं उसमें आप हो तो जाते हो, लेकिन वो टेस्ट के लिए होते हो। हमें ग्राउंड के अंदर रहना पूरा दिन, हमें 7 घंटे ग्राउंड में गुजारने, तो ग्राउंड की फिटनेस बहुत डिफरेंट होती है। आजकल हम जिम पे बहुत ज़्यादा जोर है, ग्राउंड फिटनेस बहुत कम हो और ये गई दो है different हमारी। चीज़ें हैं। एग्जैक्टली, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, तो आई थिंक इनको हमें साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे अहमद ने कहा, फिटनेस कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट मैं जा सकता हूँ 5, 5.5, 5.5 कुछ प्लेयर फिट हैं, कौन? कुछ प्लेयर जिस तरह मोहम्मद रिजवान है, फिट है, वो फिट प्लेयर हैं, वो पहाड़ों पे रनिंग कर रहे हैं। जिम फिट नहीं है वो, लेकिन ग्राउंड फिट है। बहुत अच्छी बात। शान मसूद जो है बहुत वो फिट है, जिम फिट है, लेकिन वो भी इंजरी का शिकार रहते ठीक हैं। है। तो जिस तरह वो बात है ना, एक चीज है दूसरी चीज नहीं है। शाहीन तो भी वो- अच्छा फिटनेस। शाहीन भी जो है, जिस तरह आप कह सकते हैं ही इज फिट, लेकिन फिर वो इंजरी का भी उनका वो सारे सिस्टम आए, उसके बाद हम बॉलिंग में जो है वो फर्क देख रहे हैं। तो फिर आजम खान भी खेला है बीच में पाकिस्तान की fit है। तरफ से, ठीक है। तो आप देखें कि अपने स्टैंडर्ड्स किधर लेके गए हैं, और ये खुद ही लेके गए हैं आप। सही है। आपको मैं दिखाऊंगा, आप हमारी फिटनेस पे एतराज कर रही हैं क्रिकेट टीम की। आजम खान की पिक्चर ना दिखा देना इसको, फिर हमारे पीछे लग जाएगी ये। दिखाइए इन्हें, कुछ चेहरे को तस्वीर है बड़े फिट प्लेयर की, दिखाइए। नहीं 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 नहीं, अल्लाह अकबर। और ये बड़ा ही जबरदस्त कैच था। कैच भी हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़िटनेस जो काफ़ी ख़राब है। आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा कैचेस छोड़ते हैं और इनकी फील्डिंग का जो स्तर होता है बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, और उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत डाउन रहती है। तो इसी बीच जो पाकिस्तान की मीडिया ने एक टॉपिक उठाया, वो इस बात को उठाया कि इनकी फ़िटनेस को लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, भारत के विराट कोहली की फ़िटनेस दुनिया में हर किसी के लिए एक सपना होती है, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली की फिटनेस बड़ी ज़बरदस्त है। और वहीं पाकिस्तान की फ़िटनेस की बात करें तो इनकी जो एंकर है वो बैठ के बोल रही है कि इनके पेट निकल रहे हैं, इनकी जो पैंट है वो खुद ही नीचे खिसक जाती है। ये
ये हालात है टीम के, जो हैं वो उनके पेटे निकले हुए हैं और जो नहीं है उनकी पैंटें निकल जाती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने अपने ही खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया। उनका कहना है PSL में खेल रहे हैं भाई आधे खिलाड़ी, उनके भी यही हाल है, किसी के हाथ पे मांस नहीं चढ़ रहा, जिस पे मांस चढ़ रहा तो उसका पेट निकला पड़ा, वो भाग नहीं पाता है। इस तरीके के दोस्तों उन्होंने बातें की और अपनी टीम के खिलाड़ियों का खूब मजाक उड़ाया पाकिस्तान की मीडिया ने। इसके साथ साथ दोस्तों अब विराट कोहली से भी तुलना की गई। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो में क्या रहा है। वो यूनुस भाई हैं, ठीक है। उसके बाद यूसुफ भाई तो ऑलरेडी हैं, वो भी अपनी जॉब के साथ सिंसियर हैं। और अगर हो सकता है तो मोहम्मद आसिफ को लेके आए एज ए बॉलिंग कोच, या आप कह लें कि बॉलिंग कोच गुल्ली भाई को लेके आए, उमर गुल को लेके आए, थोड़ा सा टाइम काम कर चुके राना नवीद को लेके आए, रॉ इफ्तिखार को लेके आए, कि जिनके साथ मैं खेला हूँ, कि ये लोग अपनी क्रिकेट के साथ तो सिंसियर हैं, और कोई गलत होता है चाहे वो जूनियर है चाहे सीनियर है, वो स्ट्रेट अवे हाथ उठा के खड़े होके बोलते हैं कि नहीं जी ये चीज़ गलत है। तो इस तरह के बंदों को आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे शाहिद भाई का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि शाहिद भाई के माशाल्लाह अपने मामलात इतने ज़्यादा हैं, शाहिद भाई के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कोचिंग करें। उन्होंने पहले दिन से यूनुस खान की अगर बात करते तो जब भी वो बोर्ड में 2-3 दफ़ा आए हैं, वो 1 या 2 मंथ से ज़्यादा चल नहीं पाए। सर वो बोर्ड कहता है वो बात नहीं मानते, वो कहता है बोर्ड जाती करता है। सर मैं क्यों कह रहा, मैंने इससे पहले आपको क्या बात बोली है कि ये लोग गलत को गलत कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एक नाम लूंगा ना तो लोग शायद ये समझेंगे कि यार उमर भाई को फेवर कर रहा। अब आप मुझे ये बताएं कि कामरान अकमल जब एज ए चीफ सिलेक्टर आए थे, उस कमेटी में आए थे, तो उनको क्यों बाहर किया गया, क्यों उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया? आप मुझे बता दें कि यार अगर आपने उसको वहां पे नहीं रखना था, उसकी इतनी सर्विस है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरा भाई है, ठीक है, अगर मोइन भाई बिजी हैं, राशिद भाई बिजी हैं, फिलहाल वो हैं, सरफराज को आपने मेंटोर बनाया कि आपने उसको कहते हैं कि जी ओब्लाइज करना था कि भाई उसको बाहर करने के लिए आपने उसको बाहर किया, आपने उसको ओब्लाइज करने के लिए आपने उसको मेंटोर बना दिया, ठीक है। तो भाई अगर आप कामरान अकमल को एकेडमी में ले जाओ, उसको फील्डिंग कोच वहां का लगा दो या विकेट कीपर उसके हैंड ओवर कर दो, उसके हैंड ओवर कर दो उसके विकेट कीपर के भाई कामरान अकमल ये 4 विकेट कीपर हैं, ये 6 विकेट कीपर हैं, बिल्कुल ये मुझे अगले 4 सालों में या 1 साल में मुझे इनकी बैटिंग भी इंप्रूव चाहिए जी, ये पावर हिटिंग भी कर रहे हैं, ये मैच फिनिश भी करें जो समझते हैं, ठीक है, और ये कीपिंग भी अच्छी करें। तो मेरा ख्याल है कि कामी भाई से बेस्ट इस टाइम कोई भी नहीं हो सकता जो सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि कामी भाई नंबर 6 पे भी खेले हैं, नंबर 7 पे भी खेले हैं, 5 पे भी खेले हैं, ओपनर भी खेले हैं, नंबर 3 पे भी खेले हैं। उनको सारा आइडिया है कि भाई कैसे खेल सकता है विकेट कीपर, कैसे नहीं खेल सकता। बात करने का मकसद ये है कि भाई सिर्फ हम भाइयों के साथ ही क्यों, आपने वो कहते हैं ना पंजाबी की मतलब यार आडे लाने ने, भाई हमने तो आज तक जितनी क्रिकेट खेली है। क्या आप कभी सोचते हैं, ऑब्वियसली आपकी भाइयों की भी बात होती होगी, माइंड में आता है कि क्या रीजन है कि हर चीज में हमें क्यों टारगेट किया जाता है, या सबसे पहले हर कंट्रोवर्सी के अंदर भी लेके आप लोगों को आ जाते, क्या क्या आपको लगता है क्या रीजन क्या है? मेरा ख्याल है कि आपने 2 से 3 शो पहले आपने एक सवाल किया था कि जी ये लोग बोलते हैं कि जी 8 बॉलों पे इतना करो, 8 बॉलों पे इतना करो, तो मैंने बोला था कि ये बाहर आके क्यों नहीं बोलते, तो आपने बोला था कि ये हर कोई आपकी तरह नहीं होता। जैसे मैंने बड़ों से सीखा ना, जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, कि गलत को गलत कहना सीखो और सही को सही कहना सीखो। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गलत को गलत कहना सीखता हूँ, बोलता हूँ, और सही को सही कहना बोलता हूँ, ठीक है। और मेरे भाई ने भी मुझे ये चीज़ सिखाई है कि गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। कामी भाई ने भी यही सीखा अपने बड़ों से, और इसलिए हम लोग इस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार हमसे लोग फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे। नहीं वो तो खैर हम जब बात करते हैं कि जब पाकिस्तान सबसे पहले है तो फिर ये पर्सनल ज़ात को तो आपको हमेशा हर एक को साइड पे रखना चाहिए। जैसे थोड़ा सा मैच की तरफ हम दोबारा आते हैं, जैसे हमने कामरान गुलाम की और उसकी बात की कि होना चाहिए सॉरी, अगर हम देखें तो जितने भी बच्चा है मर्जिंग की हमने कल भी जिक्र किया था, जिस टीम का मर्जिंग परफॉर्म करेगा वो बहुत टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके चांसेस बड़े इन्हेंस हो जाएंगे। और हमने जैसे यासर का लास्ट ईयर देखा परफॉर्म करता रहा तो
आगे मुल्तान बीतती रही। अब इनके पास उबैद था और हुनैन उधर खेल रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, बट उबैद थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर नज़र आया हमें, नसीम शाह का जो तीसरा भाई है। और इन्होंने कल जो स्पेल किया, ख़ास तौर पे जो तीनों विकेट्स थी जो डिफरेंस डाल सकते थे लाहौर कलंदर के अंदर, वो फ़खर ज़मान हम सब जानते हैं, इसी तरह सैम बिलिंग और मिचेल, तीनों को आउट किया। तो आप उनके स्पेल को कैसे देखते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि उसने जो स्पेल किया आउटस्टैंडिंग किया है। वही बात आ जाएगी कि अजहर महमूद साहब की नज़र ना इस पे पड़ जाए, क्योंकि वो भी 140 प्लस कर रहा है बॉल। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन किस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया इस बारे में बोल रहा है। उनका कहना है कि भाई जब तक अपनी आप तुम फिटनेस ठीक नहीं करोगे, जब तक आप ना फील्डिंग कर सकते, ना तुमसे अच्छी बैटिंग हो सकती है, ना तुमसे रनिंग होने की है। उनका कहना है कि भाई विराट कोहली जो अकेला और भारतीय टीम के लगभग हर खिलाड़ी की फिटनेस एक नंबर की है, और उनका कहना है कि यही कारण है कि इनकी फील्डिंग इतनी ज़बरदस्त है और इतनी अच्छी फील्डिंग करते हैं भारतीय टीम के खिलाड़ी। भाई पाकिस्तान में दोस्तों बाबर से लेकर किसी भी खिलाड़ी को देख लो, सब मोटे मोटे मिलेंगे या फिर कोई बिल्कुल सूखे सूखे मिलेंगे, जिससे कि इनकी टीम पर प्रभाव पड़ता है। इनकी टीम में दोस्तों पेट निकले पड़े हैं कई खिलाड़ियों के, पेट कोई सूखा है तो इतना सूखा है कि मतलब पूछिए मत, पैंट खुद निकलने के लिए तैयार है। दोस्तों ये सब कहना था पाकिस्तान की मीडिया का, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। इस तरीके से पाकिस्तान की टीम के कंडीशन चल रहे हैं, जिससे कि भाई पाकिस्तान की टीम बन नहीं पा रही है, खिलाड़ी आ ही नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। इस तरीके की हरकत इसलिए पाकिस्तान में चल रही है न्यूज़ डिबेटों में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।